हिंदू धर्म का ओरिजिनल नाम है ब्राह्मण धर्म, और ब्राह्मण धर्म में SC ST OBC को कोई अधिकार नहीं है। ध्यान रखो, अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान दो टुकड़ों में बांटा, ऐसा ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को कहा। अंग्रेज बुरे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने दो टुकड़ों में बांटा। अंग्रेज बुरे हैं। चलो ब्राह्मणों की ही बात मान लेते हैं कि बांटने वाले लोग बुरे होते हैं। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि बांटने वाले लोग बुरे होते हैं। ब्राह्मणों ने मूल निवासियों को 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। तो ब्राह्मण बांटने के आधार पर अगर बुरा निर्धारित किया जाए तो 3123 गुना ज्यादा बुरे हैं अंग्रेजों से। हमारे माँ बाप ने जानवर पैदा नहीं किया, इंसान पैदा किया, मगर ब्राह्मणों ने हमें जानवर बनाया पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित करके। हमारे ढोर डंगर ब्राह्मणों के खेती में जाके नुकसान करते नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों की खेती और हमारी खेती लगी हुई नहीं है। तो इसलिए हमारा ब्राह्मणों का कोई निजी झगड़ा है ही नहीं। तो भी झगड़ा क्या है? ब्राह्मणों ने इंसान को इंसान बनने से रोका, उसको उसके दिमाग को विकसित होने को रोका और उसको इंसान बनने से रोका, जानवर बनाने का काम किया। इस वजह से ब्राह्मणों के साथ हमारा झगड़ा है। अंग्रेजों से मुक्त हो गया, आधा काम हो गया। ब्राह्मणों से मुक्त करेंगे, पूरा काम हो जाएगा। आधा ही काम हो गया। ब्राह्मणों ने आधा काम कर दिया, धन्यवाद। आधा रह गया, आधा हमको करना है। ये ब्राह्मणों से मुक्त करना है और मुक्त करने के बाद ही भारत आजाद होगा। कोई भी जात हमारे पुरखों ने नहीं बनाई। शेड्यूल कास्ट ने कोई जातियां नहीं बनाई। शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने पुरखों ने जातियां नहीं बनाई। OBC के पुरखों ने कोई जातियां नहीं बनाई। जातियां ब्राह्मणों ने बनाई। तो जातियों को बचाने का, जातियों को संभालने का, उसको सुरक्षित रखने का, जब ये हमारे बाप दादा की विरासत ही नहीं है, ये ब्राह्मणों की विरासत है, तो उसको संभालने का काम हम क्यों करें? उसको बचाने का काम हम क्यों करें? हमारे लोग उसको संभालने का, उसको बचाने का काम करते रहते हैं। क्या हमारे लोगों को हरियाणा में नहीं, सारे देश भर के लोगों को बताना चाहता हूं, क्या हमारे लोगों को ये पता है कि अछूतों को ब्राह्मणों ने 1703 जाति के टुकड़ों में बांटा। जब अंग्रेजों के विरोध में ब्राह्मणों ने आंदोलन चलाया था तो भारत के लोगों ने ब्राह्मणों को पूछा था कि आप अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन क्यों चला रहे हो? अंग्रेजों को आप बुरा क्यों कह रहे हो? तो ब्राह्मण लोग कहते थे कि अंग्रेज इसलिए बुरे हैं कि अंग्रेजों ने हमें बांटने का काम किया, इसलिए अंग्रेज बुरे हैं। क्योंकि अंग्रेजों ने बांटने का काम किया तो हमारे पुरखों ने पूछा कितने टुकड़ों में बांटा, तो ब्राह्मणों ने कहा हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा, ऐसा ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को कहा कि अंग्रेज इसलिए बुरे हैं क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे लोगों को बांटा। कितने में बांटा? हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा। अंग्रेजों ने हमारे लोगों को, भारत के लोगों को 2 टुकड़ों में बांटा, हिंदू मुसलमान।
मैं आपको बताना चाहता हूं ब्राह्मणों ने कितने टुकड़ों में बांटा। शेड्यूल कास्ट को 1703 टुकड़ों में बांटा। अंग्रेजों ने कितने टुकड़ों में बांटा? हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा। तो ब्राह्मण क्या बुरे लोग, 2 टुकड़ों में बांटा, बुरे लोग हैं। ब्राह्मणों ने हमारे शेड्यूल कास्ट को कितने टुकड़ों में बांटा? 1703 टुकड़ों में बांटा। 1703 जातियां है शेड्यूल कास्ट की ऑल इंडिया में। आदिवासियों को कितने टुकड़ों में बांटा? ब्राह्मणों ने 801 टुकड़ों में बांटा। पिछड़े वर्ग के ओबीसी, जिसको आपने यहां ओबीसी लिखा, ओबीसी को कितने टुकड़ों में बांटा? ब्राह्मणों ने 3743 टुकड़ों में बांटा। ब्राह्मणों ने पिछड़े वर्ग को कितने टुकड़ों में बांटा? 3743 टुकड़ों में बांटा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास के लोगों को तीनों को मिलाकर 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। अंग्रेजों ने कितने टुकड़ों में बांटा? 2 टुकड़ों में बांटा। तो ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को कहा अंग्रेज बुरे हैं, अंग्रेज बुरे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 टुकड़ों में बांटा। अंग्रेज बुरे हैं। चलो ब्राह्मणों की ही बात मान लेते हैं कि बांटने वाले लोग बुरे होते हैं। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि बांटने वाले लोग बुरे होते हैं। ब्राह्मणों ने मूल निवासियों को 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। तो ब्राह्मण बांटने के आधार पर अगर बुरा निर्धारित किया जाए तो 3123 गुना ज्यादा बुरे हैं अंग्रेजों से। गिनती करके बता रहा हूं, थोड़ा सा गिनती मेरी कमजोर है, थोड़ा देख लेना गणित बराबर है क्या। 6247। तो ब्राह्मण बांटने की वजह से अंग्रेजों को बुरे कह रहे थे। ब्राह्मणों ने हमें 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। अंग्रेजों से 3123 गुना। अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक और ज्यादा बुरे लोग हैं। गणित करके बता रहा, आप लोगों का गणित मेरे से अच्छा हो सकता है, गणित कर लेना। इतने टुकड़ों में हमारे लोगों को बांटा। एक बात हुई कि ब्राह्मणों ने हमारी जाति के टुकड़ों में बांटा। ब्राह्मणों ने और एक बुरी बात की, प्रत्येक जाति के लोगों को अपना जाति का गर्व करना सिखाया। तो बुरी बात है, होने पर जो भी जाति का उसका नाम है उस पर गर्व करता है। जिसने हमारे लोगों को टुकड़े करने का काम किया, विभाजित करने का काम किया, प्रतिकार विहीन किया। जब हम इकट्ठा रहते हैं तो प्रतिकार करने लायक होते हैं, विभाजित करते हैं तो प्रतिकार करने नहीं रहते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो ये कमजोर करने का काम जिस जाति ने किया उसका हमारे अंदर गर्व भाव पैदा किया। जाति के टुकड़ों में बांटा। बांटने की वजह से
हमारी संघर्ष का % ब्राह्मण कामयाब हो गए। आपके हरियाणा में तो ब्राह्मण 1.5% से ज्यादा नहीं। हरियाणा में ब्राह्मण जो है वो 1.5% से ज्यादा नहीं है। सारे देश भर में 3.5% है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। और इस वजह से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 3.5% लोग हमें गुलाम बनाने में कामयाब नहीं हो सकते थे, हो गए जाति की वजह से। तो जिनको अपने जाति के बारे में गर्व है, गौरव है, जाति का गर्व और गौरव है, क्या उनको पता है जाति का गर्व और गौरव करने का अर्थ क्या होता है? जाति का गर्व और गौरव करने का अर्थ होता है हमें गुलामी का गर्व है, हमें गुलामी का गर्व है। हम गुलाम हैं, जाति ने बनाया, हमें जाति पर गर्व है, हमें अपने गुलामी पर गर्व है। तो जो लोग अपने गुलामी पर गर्व महसूस करेंगे वो जाति का विनाश नहीं कर सकते। जो जाति का विनाश नहीं कर सकते वो अपनी गुलामी खत्म नहीं कर सकते, बल्कि अपनी गुलामी को, जाति को बढ़ावा देते हैं, मजबूत करते हैं। वो लोग अपनी गुलामी मजबूत करने का काम करते हैं। ये बात जितने जल्दी हमें समझ में आएगी उतने जल्दी हम लोग अपने आज़ादी की इशार विहीन किया, लड़ने लायक नहीं रखा और इस वजह से हम गुलाम हैं। अगर ऐसा मानना शुरू करते, प्रैक्टिकल छोड़ो, ऐसा मानना अगर शुरू करते हैं तो आप लोग जाति के विरोध में अपने आप को तैयार कर रहे हो, ऐसा माना जा सकता है। कम से कम इतना व्यवहार में छोड़ो, पहले दिमाग में, क्योंकि सारे दुनिया में जो परिवर्तन होता है पहले इधर होता है, इधर होता है, पहले दिमाग में होता है। अगर आपके दिमाग में परिवर्तन नहीं होता है तो आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है। ये सारे शरीर का जो संचालन करने वाला है वो ब्रेन है। ये सारा शरीर को जो चलाता है वो ब्रेन चलाता है। अगर आपका ब्रेन डेड होता है तो डॉक्टर कहते हैं आप मर गए। जब तक आपका ब्रेन डेड नहीं होता आपको मृत घोषित नहीं किया जा सकता है। मेडिकल साइंस की आपको बात बता रहा हूं। मेडिकल साइंस में मृत तब घोषित किया जाता है जब आपका ब्रेन डेड होता है। तो ब्रेन चलाता है सारे शरीर को। ये जो शरीर है इस शरीर को ब्रेन चलाता है। गलत और सही का विचार पहले आपके ब्रेन में आता है। आपके दिमाग में अगर किसी की हत्या करने का विचार ही नहीं आया तो आप किसी की हत्या कैसे कर सकते हैं? आपके दिमाग में अगर किसी की हत्या करने का विचार ही नहीं आया तो आप किसी की हत्या कैसे कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये हाथ जब तक ब्रेन आदेश नहीं देगा ये खड़ा ही नहीं होता। एक पैर को चलने का आदेश देने के बगैर पैर चलता नहीं है। मौलिक बात आपको समझने की बात है, इसलिए समझा रहा हूं कि पहले दिमाग में बदलाव लाना होगा। अगर आपने जाति को अच्छा माना तो जाति बरकरार रहेगी। अगर आपने जाति को बुरा माना तो जाति का जाना शुरू होगा। जाति जितने जल्दी जाएगी उतना आपका उद्धार शुरू होगा। जितने भारत में
जाति विहीन दिमाग वाले लोग हो गए, उनका उद्धार हो गया। वो लोग आगे बढ़े, वो दिमाग में आगे बढ़ जाते हैं। जो दिमाग में आगे बढ़ जाते हैं उनकी ही दुनिया में तरक्की होती है। अमेरिका दुनिया में सबसे आगे क्यों है? क्योंकि अमेरिका के लोगों का दिमाग सबसे आगे है। समझ रहे हो ना? अमेरिका दुनिया में सबसे आगे क्यों है? तो अमेरिका के लोगों का दिमाग, अमेरिका में सबसे ज्यादा रिसर्च, अमेरिका में सबसे ज्यादा शोध, तो अमेरिका सबसे आगे। दुनिया में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो उसका दिमाग आगे बढ़ना होगा। दिमाग आगे बढ़ाने का काम करना जरूरी है। बामसेब हमने काय के लिए बनाया? बामसेब जब बनाया तो बामसेब 6247 जाति के लोगों को जगाने के लिए, फिर जगे हुए लोगों को जोड़ने के लिए, जोड़े हुए लोगों से संगठित शक्ति का निर्माण करने के लिए, और संगठित शक्ति से ये जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है जाति के आधार पर बनाई हुई, इसको खत्म करने के लिए तो बामसेब बनाया गया। बामसेब इस काम के लिए बनाया गया। आज बामसेब इतनी बड़ी ताकत हो गई, वो इस वजह से हो गई। बामसेब में 3-4 हजार जाति के कार्यकर्ता काम करते हैं, वो जाति के विरोध में खड़े। इस वजह से इतनी बड़ी ताकत हो गई, इतनी बड़ी संगठित शक्ति हो गई। 4.5 लाख लोग हम लोग 6 अक्टूबर 2022 को आरएसएस के हेडक्वार्टर पर लेके गए। नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 4.5 लाख लोग लेकर गए। भारत के किसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के संगठन के लोगों ने, माइनॉरिटी के संगठन के लोगों ने कभी आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा नहीं निकाला। मोर्चा निकालने की तो दूसरी बात है, दूर की बात है, ऐसा सोचा भी नहीं, सोचा भी नहीं, ये दिमाग में सोचा भी नहीं। हमने सोचा, प्लान बनाया, आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 4.5 लाख लोग लेकर गए तो वहां का कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर मेरे पास मिलने के लिए आए। मैं नहीं गया उसके पास, वो मेरे पास आए। अब उसने मुझे कहा, मेरे पास आकर पुलिस चौकी मेरे पास आकर कहने लगा, पुलिस कमिश्नर अब आपका आगे क्या करने का इरादा है? अरे मैंने कहा, कमिश्नर साहब आपने इधर मुझे पुलिस चौकी में बंद रखा, बंद रखने के बाद भी मैंने आपको कंट्रोल में नहीं है। तो मैंने कहा आपके कंट्रोल में रखने के लिए लोगों को मैंने तैयार किया। अरे क्या सोचते हो कमिश्नर साहब? अरे हमने हमारे संगठन के कंट्रोल में रखने के लिए लोगों को तैयार किया, आपके कंट्रोल में रखने के लिए नहीं तैयार किया। वो आपकी बात नहीं इसीलिए मान रहे, वो मेरी मानते हैं इसलिए ना मेरे पास आए आप, कि आप चलो करके आप बोल रहे ना मुझे कि वो हमारी नहीं मान रहे, आप थोड़ा चलो तो कहो मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। मैंने कहा कमिश्नर साहब मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मैंने तुमको पहले ही कहा था कि मेरे को इधर पुलिस चौकी में मत रखो, अगर रखोगे तो लोग काबू में नहीं रहेंगे, कंट्रोल में नहीं रहेंगे। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि इस देश में संगठित शक्ति से बदलाव होगा, जो परिवर्तन होगा वो संगठित शक्ति के बल पर होगा। और ब्राह्मणों ने 6247 जाति के टुकड़ों में हमारी संगठित शक्ति को विभाजित किया, टुकड़ों टुकड़ों में बांटा, और इसलिए हमारे लोगों को प्रतिकार विहीन बनाया। और 3.5% ब्राह्मणों ने हमारे 85% लोगों पर 3.5% ब्राह्मणों ने अपनी ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर व्यवस्था थोप दी, जबरदस्ती से थोपी।
और थोपने के बाद हम उनकी व्यवस्था को मानते रहे, इसके लिए पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया। ब्राह्मणों ने 3000 साल तक हमारे लोगों को, SC ST OBC को पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया। पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित का अर्थ समझते हो? अच्छा, आपके घर में ढोर डंगर होंगे, वो पढ़ाई करने को जाते क्या? है जाते? आपके घर में ढोर डंगर होंगे, वो स्कूल में जाते क्या? जाते? नहीं जाते। अगर आदमी स्कूल में नहीं गया तो जर्मन में और ढोर डंगर में और तुम्हारे में क्या अंतर रहेगा? जानवर स्कूल में नहीं जाते और आदमी अगर स्कूल में जाना बंद कर दे तो आदमी में और जानवर में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। हजारों सालों से ब्राह्मणों ने आप लोगों को पढ़ने लिखने के अधिकार से, SC ST OBC के लोगों को अधिकार से वंचित कर दिया और जानवर बनाया। हमारे माँ बाप ने जानवर पैदा नहीं किया, इंसान पैदा किया, मगर ब्राह्मणों ने हमें जानवर बनाया पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित करके। ब्राह्मणों से कोई हमारी जाति दुश्मनी है क्या? ब्राह्मणों से हमारी कोई जाति दुश्मनी है? कोई जाति दुश्मनी नहीं है। ब्राह्मणों के खेती को हमारी खेती लगी है? नहीं। ब्राह्मणों के ढोर डंगर हमारे खेती में आकर चरते हैं, फसल का नुकसान करते हैं? नहीं। हमारे ढोर डंगर ब्राह्मणों के खेती में जाके नुकसान करते हैं? नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों की खेती और हमारी खेती लगी हुई नहीं है। तो इसलिए हमारा ब्राह्मणों का कोई निजी झगड़ा है ही नहीं। तो फिर झगड़ा क्या है? ब्राह्मणों ने इंसान को इंसान बनने से रोका, उसको उसके दिमाग को विकसित होने को रोका और उसको इंसान बनने से रोका, जानवर बनाने का काम किया। इस वजह से ब्राह्मणों के साथ हमारा झगड़ा है। ये बात हमको समझना हो। दूसरी बात, ब्राह्मण लोग, आपने कहीं हरियाणा में, अब सारे हरियाणा के लोग आए हैं तो आपके पास जानकारी है, छोटा सवाल पूछता हूँ, ब्राह्मण को हरियाणा के किसी खेती में हल चलाते हुए देखा है? देखा? देखा? हम गधे लोग हैं, गधे लोग हैं, हम गधे लोग हैं। ब्राह्मणों को कहते हैं नहीं, पंडित जी आपको हल चलाने की जरूरत नहीं है, आप इधर आ जाओ और हमें मंत्रों में गधा घोड़ा घोषित करो और ये 1100 लेके जाओ। तो ब्राह्मण खेती में जाके हल चलाएगा? ब्राह्मणों का पालन पोषण, उसके बच्चे को मेडिकल साइंस में, इंजीनियरिंग में पढ़ने के लिए फीस, जो पैसा लगता है, उस सारा का सारा तो हम SC ST OBC के लोग दे रहे हैं। हमारी वजह से, हमारे पैसे से, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो खेती में हल तो चलाता नहीं है, कोई मेहनत तो करता नहीं है, सारा पालन पोषण तो हम करते हैं। और हम करते हैं और हमारे ही विरोध में जाकर वो रेली षड्यंत्र करते रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। देखो आपका जीवन कैसे बंधा हुआ है गुलामी का। जन्म से लेकर, जन्म हो गया तो उसका नाम पैदा तुमने किया, तो माँ बाप क्या बोलते हैं कि पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, उसका नाम निर्धारित करने का। तूने पैदा किया, अब तूने पैदा बेटा किया, बेटी किया, चले इतना बड़ा काम कर दिया, छोटा नाम रखने का काम नहीं कर सकता है? पंडित को बुलाए बगैर नाम नहीं रखा जा सकता। इतने नालायक लोग हैं।
बड़ा काम करते हैं, छोटा काम नहीं कर सकते, नाम रखने का काम नहीं करते, उसको बुलाकर करेंगे। और इसके लिए कह रहा हूं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु हो गया उसका संस्कार पंडित करेगा। मृत्यु के बाद वाला तेरही कौन सा मनाते हो? 10वीं मनाते हो कि तेरही मनाते हो? हरियाणा तो कोई छठी मनाता है, कोई 10वीं मनाता है, कोई तेरही मनाता है, कोई 12वीं। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिले में दिन का फर्क है, पंडित को देने का फर्क नहीं है। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी ब्राह्मण आपका पीछा नहीं छोड़ता और आप भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। उसका सारा का सारा हो और उसकी कंप्लेंट भी करते रहते हो। सबसे पहले तो आपके घर में किसी भी प्रकार का संस्कार ब्राह्मण विहीन कर दो। अगर आप संस्कार करना ही चाहते हो तो ब्राह्मण विहीन होना चाहिए। ब्राह्मणों के नाम आप रख लो, या आपके घर में कोई बुजुर्ग है, आपके समाज में कोई बड़े लोग हैं, उनको बुलाओ, उनके माध्यम से नाम रख लो। कोई बुजुर्ग के नाम से, उनके कहने से नाम रख लो। अपने बुजुर्ग को सम्मान दो। अरे आप सम्मान नहीं दोगे अपने बुजुर्ग को, दूसरे देंगे क्या? आप अपने बुजुर्गों को सम्मान दो। तो ऐसा करोगे तो आपकी जरूरत पूरी होगी, ब्राह्मण को बुलाने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पहले ब्राह्मण का पालन पोषण बंद करो। आपके पैसे के बगैर ब्राह्मण भूखा रहेगा और फिर ये रास्ता ही उसका बंद हो जाएगा। इसलिए आपको पहले तो अपनी मानसिक आज़ादी, मानसिक मुक्ति शुरू करनी होगी और मानसिक मुक्ति होने के बाद ही आपकी शारीरिक मुक्ति हो सकती है। आपका शरीर तब, हम लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है। हम लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है। इकट्ठा अपने आप नहीं हो सकते, इकट्ठा करने से इकट्ठा हुआ जा सकता है। इकट्ठा करने से होगा। इकट्ठा करने के लिए हम लोगों को पहल करना होगा। हमारे कुछ साथियों ने एक बात कही कि ओबीसी के लोग अगर एससी को गले लगाएंगे तो परिवर्तन होगा। ऐसा हमारे एक साथी ने कहा कि ओबीसी के लोग एससी को गले लगाएंगे तो परिवर्तन होगा। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। एससी के लोगों को पहल करके, एसटी के लोगों को पहल करके देश में जागरण करना होगा। और देश में जागरण करने का मतलब है ओबीसी को जगाने का काम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को करना होगा। ध्यान रखो, बहुत खास बात समझा रहा हूँ। ओबीसी की संख्या देश में 52% है। ब्राह्मण भी ओबीसी को जगा रहा है और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग भी ओबीसी को जगा रहे हैं। ब्राह्मण ओबीसी को जगा रहा है मुसलमानों के विरोध में इस्तेमाल करने के लिए। खास बात बता रहा हूं। ब्राह्मणों ने एक धर्म चलाया, उसका नाम था ब्राह्मण धर्म। जब आज़ादी मिलने का मौका आया, अंग्रेजों का समय आया, तो आपको जानना समझने के लिए खास बात समझा रहा हूँ। ब्राह्मण लोग अपने धर्म का प्रचार करते हैं और कहते हैं उसके धर्म को हिंदू। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। जब आक्रांता मुसलमान भारत में आए
आक्रमणकारी मुसलमान भारत में आए तो उनको स शब्द का उच्चारण करना नहीं आता था। पर्शियन भाषा बोलते थे, पर्शियन भाषा में स शब्द का उच्चारण करना नहीं आता है, तो स का उच्चारण ह करते थे। तो सिंध से जब आए तो सिंध का हो गया हिंद। अभी जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम भाई को देश का नाम भारत कहना ही नहीं आता। मुस्लिम भाई कभी भी देश को भारत नहीं कहते, उनको बोलो तो बोले हिंदुस्तान। कोई भी मुस्लिम भारत के संविधान का पहला पन्ना निकालो, पहले पन्ने की पहली लाइन पढ़ो, इंडिया दैट इज अ भारत। इंडिया, भारत के संविधान की पहली लाइन, इंडिया दैट इज अ भारत। इसने लिखा बाबा साहब अम्बेडकर ने। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा क्यों नहीं लिखा, इंडिया दैट इज अ हिंदुस्तान? क्यों नहीं लिखा? समझदार आदमी हिंदुस्तान नहीं लिख सकते, क्योंकि देश में मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बुद्धिस्ट भी है, जैन भी है, लिंगायत भी है, तमाम धर्म के लोग हैं, तो देश हिंदुस्तान कैसे हो सकता? एक बात। दूसरी बात, ब्राह्मण लोग अपने धर्म को हिंदू कहते हैं। मैंने उनको कहा कि ये जो हिंदू शब्द है, ये हिंदू शब्द जब सबसे पहले मुसलमान भारत में आए तो उन्होंने यहाँ की प्रजा को हिंदू नाम दिया। और तुम्हारा जो बड़ा गुरु है, ब्राह्मणों को मैंने कहा कि तुम्हारा गुजरात का दयानंद सरस्वती नाम का तुम्हारा जो बड़ा गुरु है, राजकोट के टंकारा गांव का, उन्होंने कहा हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है। मालूम है, ये दयानंद सरस्वती ने किताब में लिखा हुआ है। दयानंद सरस्वती का तो नाम सुना होगा ना, हरियाणा के लोगों को तो ऐसे लोगों के नाम पहले मालूम रहते हैं। बाबा साहब का नाम बाद में मालूम है, दयानंद सरस्वती का पहले मालूम होगा। तो दयानंद सरस्वती ने ये कहा कि हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है। ये ब्राह्मणों का सबसे बड़ा गुरु है, सबसे पहला। अगर हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है हिंदू शब्द के नाम पर, तो ब्राह्मण SC ST OBC को हिंदू कहकर गाली क्यों दे रहा है? आ रहा भी समझ में आ रहा? थोड़ा हरियाणा के लोगों को मेरी बात समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा। सारे देश के लोगों को समझ में आ रही ज़्यादा, हरियाणा के लोगों को समझ में आएगी मगर थोड़ा सा देरी से आएगी, क्योंकि थोड़ा बात जो है ना हजम होने के लिए थोड़ा समय लगेगा, मगर है बहुत फायदे की। ये है कड़वी। आप लोगों को ये पता है कि डॉक्टर कड़वी गोली क्यों खिलाता है? डॉक्टर लोग कड़वी गोली क्यों खिलाता है? गोली खाने से आराम जरूर होता है। डॉक्टर जब गोली देता है तो ये माँ को कहता है, डॉक्टर लोग, ये महिला जो है ना, ये माँ को कहता है गोली कड़वी है, थोड़ा गुड़ लगा देना ऊपर। गोली कड़वी है, ये ऊपर थोड़ा सा गुड़ लगा देना, तो गुड़ समझकर बेटा खा लेगा, गोली काम करेगी। गुड़ काम नहीं करेगा, गोली काम करेगी। तो जो कड़वी गोली है वो काम करती है, इसलिए मैं गोली कड़वी खिला रहा। आपको काम करेगी, देर से करेगी मगर काम करेगी। ये हिंदू, ये ब्राह्मण का बहुत बड़ा नेता है, गुजरात का, राजकोट का। वो कहता है, दयानंद सरस्वती नाम से साथ बोल रहा, क्या कहा?
हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है। यदि ये बात सही है, ये ब्राह्मण की गई हुई है, अगर हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है तो ब्राह्मण आज के तारीख का SC ST OBC को हिंदू कह के गाली क्यों दे रहा है? अरे समझ में? अरे अगर तुम्हारा ही बड़ा आदमी हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है, अगर ये सही है तो आज के ब्राह्मण SC ST OBC को कहते हैं ये सारे हिंदू हैं, तो हमें आप हिंदू के नाम पर गाली क्यों दे रहे हो? क्योंकि हिंदू के नाम पर तो कोई अधिकार नहीं है हमें। भारत के संविधान में शेड्यूल कास्ट के नाम पर अधिकार है, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर अधिकार है, OBC के नाम पर अधिकार है, हिंदू के नाम पर अधिकार नहीं है? किसी को पता है? संविधान में बाबा साहब आम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट के नाम पर अधिकार लिख दिया, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर अधिकार लिख दिया, OBC के नाम पर अधिकार लिख दिया, हिंदू के नाम पर अधिकार नहीं है। क्यों? ये ब्राह्मण धर्म का ही नाम है। हिंदू धर्म का ओरिजिनल नाम है ब्राह्मण धर्म, और ब्राह्मण धर्म में SC ST OBC को कोई अधिकार नहीं है। ध्यान रखो, तो हिंदू ब्राह्मण धर्म का ही नाम है। ब्राह्मणों ने सोचा कि अब संविधान लागू हो गया है, संविधान के आधार पर ब्राह्मण धर्म का प्रचार नहीं कर सकते है। हमारे लोगों को पता, देखो मुसलमान अपने धर्म का दुनिया में प्रचार कर रहे हैं, क्रिश्चियन अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जैन अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बुद्धिस्ट अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ब्राह्मण धर्म के लोग अपने धर्म का प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? है सवाल। अगर ब्राह्मण धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म है तो ब्राह्मण धर्म हिंदू के नाम से उसका नाम क्यों रखता है? जब उसका ओरिजिनल नाम ब्राह्मण धर्म है तो उसका हिंदू के नाम से प्रचार क्यों करता है? क्योंकि ब्राह्मण धर्म के नाम पर अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकता। अगर किया तो आप क्या बोलोगे? SC ST OBC के लोग क्या बोलेंगे? अगर कोई ब्राह्मण आपके पास आया, कहने लगा हमारे धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म है, आप क्या बोलोगे? तुम्हारा है, देख लो, हमें क्या लेना देना? ये तुम्हारे 3.5% का है, तुम देख लो, हमें क्या लेना देना है? SC ST OBC को गधा बनाने के लिए ब्राह्मणों ने हिंदू नाम धारण किया। SC ST OBC को गधा बनाने के लिए हिंदू नाम धारण किया, क्योंकि कोई SC ST OBC का आदमी अपने आप को ब्राह्मण धर्मी मानने के लिए तैयार नहीं होता है, तो उसको हिंदू बनाकर ब्राह्मण धर्म ही थोपता है। मैं एक बार ट्रैवलिंग कर रहा था रेल में, तो मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, तो आपको मालूम है कि एक कंपार्टमेंट में 8 लोग रहते हैं। रेल में एक कंपार्टमेंट जो होता है उसमें 8 लोग रहते हैं, तो 8 लोगों में एक ही ब्राह्मण था। जो 8 लोग थे उसमें एक ही ब्राह्मण था, और वो अकेला ही बोल रहा था और 7 लोग उसकी हाँ जी पंडित जी। मैं नहीं सुन रहा था, तो पंडित जी ने ध्यान दिया और मुझे कहा आप हमारी चर्चा में शामिल नहीं है, आप ये चर्चा में शामिल नहीं है। मैंने उसको पंडित जी को कहा, पंडित जी मुझे शामिल होना चाहिए? होना चाहिए। मैं देखो दोबारा पूछता हूँ, फिर बाद में मत बोलना, वो मुझे जानते नहीं था मैं कौन हूँ। मैंने दोबारा पूछा, पंडित जी मैं ये शामिल होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। अच्छा ठीक।
पंडित जी देखो, आप तो पंडित हो, विद्वान हो, मेरा छोटा सवाल है। क्या पूछिए? क्योंकि ब्राह्मण को बड़ा अहंकार होता है अपने ज्ञान पर, बाकी सारे लोगों को मूर्ख समझता है। तो मैंने छोटा प्रश्न पूछा कि पंडित जी, हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों का नाम बताइए। मैंने कहा आपके सुविधाजनक सवाल पूछ रहा हूँ कि हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों का नाम बताइए। तो बताया वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता। मैंने उसको कहा पंडित जी आपने ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ बताया, मैंने आपको हिंदू धर्म के पूछा था, आपने ब्राह्मण धर्म के बताया। मैंने आपको ब्राह्मण धर्म के ग्रंथ नहीं पूछा, हिंदू धर्म के पूछा। पंडित बहुत होशियार होता है, वो एकदम चौंक गया कि ये आदमी सही कह रहा था कि मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। 2 बार मुझे पूछा था, तो ये आदमी साधारण नहीं है। मैंने नहीं कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैंने कहा मैं तो एक ऐसी जिज्ञासा बस पूछ रहा हूँ आपको। तो उसने जवाब दिया दोबारा, क्या कहा? हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक है। मैं उसके ही मुंह से निकलवाना चाहता था, क्योंकि यहाँ लोगों को भी बताना चाहता, क्योंकि यहाँ के लोग इस बात को नहीं जानते हैं जो मैं बताना चाहता। क्या कहा पंडित ने? पंडित ने कहा ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म एक ही है। कितने लोगों को पता ही नहीं। मेरे बताने के पहले किसी को पता नहीं है। फिर मैंने कहा पंडित जी अगर ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म एक ही है, तो इस धर्म का हिंदू के नाम पर प्रचार क्यों कर रहे हो, ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार क्यों नहीं कर रहे हो? है? आपका ओरिजिनल नाम तो मैंने कहा ब्राह्मण धर्म है, तो आप ब्राह्मण धर्म के नाम से क्यों प्रचार नहीं कर रहे हो, हिंदू के नाम से क्यों प्रचार कर रहे हो? अरे हिंदू तो मुसलमान का दिया हुआ नाम है। तुम्हारे घर में मैंने कहा पंडित जी बच्चा पैदा हो जाए तो उसका नामकरण करने के लिए मौलाना को बुलाते हो क्या? है? तुम्हारे घर में पंडित जी अगर बच्चा पैदा हो जाए तो उसका नामकरण करने के लिए मौलाना को बुलाते हो नामकरण करने के लिए? कहा कि नहीं। मैंने कहा पंडित जी लोगों को हमारे लोगों के घरों में बुलाया जाता है नामकरण के लिए, तो आपने ऐसे कैसे कह दिया? ये हिंदू जो है ये तो मुसलमान का दिया हुआ नाम है। अपने ओरिजिनल धर्म का प्रचार करो। आपको दिक्कत है? ब्राह्मण धर्म का प्रचार करने के लिए मैं आपको मदद करने के लिए तैयार। अब उसको मालूम नहीं मैं कौन हूं। मेरे सामने पंडित की क्या होगा? 1000 पंडित साले मेरे सामने टिक नहीं सकते, एक पंडित क्या टिक लेगा? मैंने कहा तुम्हारे ब्राह्मण धर्म का प्रचार करने के लिए मैं तैयार हूं। ब्राह्मण धर्म का प्रचार करने से मेरा नुकसान नहीं, उसका सत्यानाश होगा। क्यों? 3.5% सेग्रीगेट हो जाएगा, मेरा फायदा होगा, मेरे लोगों को समझ में आएगा ये तो ब्राह्मण धर्म है। हमारे लोगों को बहुत सारी बातें, ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती। ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, जानकारी नहीं है। जानकारी छोटी चीज़ है, ज्ञान बड़ी चीज़ है। हमारे लोगों को जानकारी नहीं है, ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। एक ज्ञान की बात बता रहा हूँ कि जो ब्राह्मण धर्म है वो क्या है? ब्राह्मण धर्म क्या है? वर्ण धर्म ब्राह्मण धर्म है, जाति धर्म ब्राह्मण धर्म है, अस्पृश्यता मानने वाला धर्म ब्राह्मण धर्म है, महिलाओं को दास बनाने वाला धर्म ब्राह्मण धर्म है, शूद्रों को बहिष्कृत करने वाला धर्म, अधिकार वंचित करने वाला धर्म, पिछड़ों को अधिकार वंचित करने वाला धर्म ब्राह्मण धर्म है। तो ब्राह्मण धर्म के नाम पर संविधान लागू होने के बाद ब्राह्मण प्रचार नहीं कर सकता। इस वजह से मुसलमानों का दिया हुआ नाम, जिसको खुद ब्राह्मण कहते हैं कि ये मुसलमानों की दी हुई गाली है, गाली देकर के दिया हुआ नाम अपने धर्म के नाम पर प्रचार कर रहे हैं। केवल इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि अगर ब्राह्मण को अपने पार्टी का एमएलए, पार्टी का एमपी अगर बनाना है, अरे पार्टी का एमएलए एमपी छोड़ो, ग्राम पंचायत में अगर पंच बनाना है, पंच समझते हो ना, पंच बनाना है तो 3.5% ब्राह्मणों के वोटों से, अरे पंच नहीं बन सकता, सरपंच बनने का सवाल नहीं है। जो अपने गांव का सरपंच नहीं बना सकते, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे? नहीं बना सकते। इसलिए मोदी को गधा बनाया, इसलिए मोदी को गधा बनाया, इसलिए मोदी को गधा बनाया। 3 बार कहा, आपको डर लगता, अरे क्या बोल रहा है यार आदमी। आप लोगों को एक बार कहने के लिए भी डर लगा होगा, 3 बार कहा भाई। ये मोदी को 3.5% ब्राह्मणों ने 52% का प्रतिनिधित्व करने वाले आदमी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? ब्राह्मणों का वर्चस्व बनाए रखने के लिए, ब्राह्मणों का वर्चस्व बनाए रहे, ब्राह्मण धर्म बचा रहे, जाति धर्म बचा रहे, वर्ण धर्म बचा रहे, ब्राह्मणों की गुलामी बची रहे, और हम लोग बहुसंख्यक लोग ब्राह्मणों की गुलामी मानते रहे। इसलिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। कितने लोगों को समझ में आता नॉमिनेटेड? Real representation and nominated representation, the difference between real representation and nominated representation, ब्राह्मणों ने, आरएसएस के ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर नॉमिनेट किया, नॉमिनेटेड है। नरेंद्र मोदी ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड है, ए रियल नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन रियल रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव, ए ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड है, यानी ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया है। एंड दोज हु नॉमिनेट, एंड दोज हु नॉमिनेट, जो नॉमिनेट करते हैं उसकी पावर होती है, जिसको नॉमिनेट किया जाता है उसकी पावर नहीं होती। अगर नरेंद्र मोदी की पावर होती, नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का है, तो पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री 9 साल से है, एक छोटा फैसला नहीं कर पाया। कुत्ते बिल्लियों की गिनती करता है, पिछड़े वर्ग की गिनती नहीं करता, खुद पिछड़ा वर्ग है। नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का है, प्रधानमंत्री है, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री के पास ही सारे पावर है। अगर सारे पावर प्रधानमंत्री के पास ही है, तो पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री कुत्ते बिल्लियों की गिनती कर रहा है, मगर पिछड़े वर्ग की गिनती क्यों नहीं कर रहा है? कभी सोचा? आपने नहीं सोचा, इसलिए मैंने सोचा। आपने नहीं सोचा, इसलिए मैंने सोचा। इसलिए उन्होंने नहीं सोचा, नरेंद्र मोदी ने नहीं सोचा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रियल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, उसके पास वास्तविक सत्ता नहीं है, उसके पास नॉमिनेटेड पावर है। आरएसएस के लोगों ने नॉमिनेट किया है, आरएसएस के लोग ओबीसी की गिनती करने के विरोधी है, इसलिए ओबीसी के लोगों की गिनती आरएसएस के लोगों ने रोकी। नरेंद्र मोदी इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि वास्तविक पावर आरएसएस के लोगों के पास है, आरएसएस ने ओबीसी की गिनती रोका। हो गया? सबूत दिया? मेरे पास सबूत है, इसलिए मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी गधा है, गधा है, गधा है। ब्राह्मणों ने उसको गधा बनाया, 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 और गधा बनाने के बाद में क्या होता है? मैं देहाती आदमी हूँ, गांव में गधे होते हैं, गांव में गधे होते हैं, तो मैंने ऐसे बच्चे देखे जो चड्डियाँ नहीं पहनते हैं मगर गधे पर बैठ जाते हैं। देहाती आदमी को अनुभव बोल रहा हो, चड्डी भी पहनना नहीं आता बच्चे को, ऐसे बच्चे भी गधे पर सवारी करते हैं। आंखों देखी बोल रहा हूं।
तो साथियों, हम लोगों को इस देश में बदलाव करना है तो संख्या तो लोकतंत्र के अनुसार हमारे पास है। अगर संख्या हमारे पास है तो हम लोग अपने प्रतिनिधि चुनने तक का काम नहीं कर पा रहे। संख्या अगर हमारी है, देखो कांग्रेस की सरकार 31% में बनती थी, मोदी की सरकार 41% में बनी, हमारी संख्या 85% है SC ST OBC की। अगर 85% है तो हमारा आदमी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है, 3.5% ब्राह्मणों का बन रहा है और हमारा नहीं बन रहा है। तो कोई तो वजह है। सबसे पहले नंबर की वजह यह है कि ब्राह्मणों ने हमें 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। हमारे ही जाति के लोग अपने आपस में लड़ते रहते हैं, दूसरी बात। तीसरी बात, हम इकट्ठा हो नहीं सकते क्योंकि इकट्ठा ना होने के लिए उन्होंने टुकड़े बनाए। हम आपस में ही लड़ते झड़ते रहते हैं, एक जाति के ऊपर दूसरी जाति, दूसरी के ऊपर तीसरी जाति, तीसरी के ऊपर तीसरी चौथी जाति, यानी जाति के ऊपर जाति, जाति के ऊपर जाति, जाति के ऊपर जाति। अरे हर जाति को इस बात का गर्व है कि मैं किसी न किसी के ऊपर हूँ। वो इसलिए जाति को बचाता है क्योंकि वो बोलता कि मैं तो उस जाति के ऊपर हूँ। जो जाति कहती मैं एक जाति के ऊपर हूँ, उसके ऊपर वाला कहता मैं तो इसके ऊपर हूँ, वो बोलता मैं तो इसके भी ऊपर हूँ। तो ये सारा भ्रम जो है जाति के अंदर ब्राह्मणों ने पाल रखा है कि प्रत्येक को संतुष्ट किया, किसी न किसी जाति को किसी न किसी जाति के ऊपर रखा। वो इसी में संतुष्ट है कि मैं वो फलाने की जाति के ऊपर है, कुछ नहीं, देना लेना सारा कुछ है ही नहीं। सारे लोगों को अधिकार से वंचित कर दिया, सबको वंचित कर दिया। भ्रम क्या रखा? नहीं मैं वो जाति से ऊपर, चलो ठीक है ऊपर है, क्या मिला? कुछ नहीं मिला, ऊपर है, बस यही। तो इसलिए हम लोगों को इकट्ठा नहीं आने देने का एक बहुत बड़ा व्यापक षड्यंत्रकारी समाज ब्राह्मणवादी समाज इस देश में ब्राह्मणों ने बनाया, ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर बनाया, जाति के आधार पर समाज बनाया। ये जो समाज ब्राह्मणों ने बनाया ये हमें इकट्ठा नहीं आने देता है, और इकट्ठा आना है तो ब्राह्मणों के द्वारा पैदा की हुई वर्ण व्यवस्था, पैदा की हुई जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, इस बात का हमें त्याग करना होगा। और अगर हम इस बात का त्याग करते हैं और 85% लोगों को जगाने का, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, जगाना पहला काम है, जगाना। इसके लिए अभ्यास करना होगा, जगाने के लिए अभ्यास करना होगा। फिर जोड़ने के लिए अलग अभ्यास करना होगा। तो जगाने के लिए अलग अभ्यास करना होता है, जोड़ने के लिए अलग अभ्यास करना होता है, जोड़ने के बाद संगठित शक्ति निर्माण करने के लिए अलग अभ्यास करना होता है, और संगठित शक्ति निर्माण करने के बाद परिवर्तन के लिए संगठित शक्ति का उपयोग और उपयोग करने के लिए अलग अभ्यास करना पड़ता है और एक्शन करना पड़ता है, तब जाके बदलाव होता है। इतना आसान नहीं है बदलाव, इतना आसान नहीं है परिवर्तन। तो इसलिए ये सारा काम हम लोगों को योजनाबद्ध तरीके से करना होगा। और एक जाति के पढ़े लिखे आदमी को लक्ष्य बनाकर काम करना होगा। लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? उद्देश्य कौन सा होना चाहिए? सारे इंसान बराबर है। साथ लोग आएंगे क्यों? आपके साथ लोग आएंगे क्यों? कहो, सारे इंसान बराबर है। ये ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर इस बात को नहीं मानता है, इसलिए इसे खत्म करना होगा और सारे इंसानों को बराबर बनाना होगा। तो हर जाति का ढिंडोरा पिटोगे, मेरी जाति तेरे जाति से श्रेष्ठ है, तेरे जाति से मेरी जाति बड़ी है, मैं तेरे से बड़ी जात वाला हूं, वो जूता निकालेगा। मेरी जाति अगर मेरे से बड़ी है तो तुम मेरे पास काहे के लिए आए?
दोबारा आया तो साले 4 जूते मारूंगा। तेरे जाति का बड़कपन बताने के लिए मेरे पास आएगा तो 4 जूते मारूंगा। जाति का बड़कपन बताने के लिए अगर कोई प्रचार करेगा तो लोग जूते से मारेंगे। इंसानियत का प्रचार करने के लिए जाओगे लोग आपका साथ देंगे। लोग बोलेंगे हाँ सही कह रहे हैं। गैर बराबरी की व्यवस्था खत्म करनी होगी। जाति के आधार पर बनाई गई व्यवस्था खत्म करनी होगी। वर्ण के आधार पर बनाई गई व्यवस्था खत्म करनी होगी। जिस व्यवस्था में ब्राह्मण सर्वोपरि है, जिस व्यवस्था में सबके सर पर ब्राह्मण बैठा हुआ है, उस व्यवस्था को बदलना होगा। हम इस देश में संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री अपने वोटों से चुनते हैं। ब्राह्मण वोटों से चुना जाता है? ब्राह्मण वोटों से ब्राह्मण बनता? ब्राह्मण वोटों से ब्राह्मण नहीं बनता। ब्राह्मण कैसे बनता? वो तो नालायक ब्राह्मण के घर में मैं ब्राह्मण पैदा हुआ। तो ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण होता है पता? ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण पैदा होता है। ब्राह्मण के घर में पैदा होने से ब्राह्मण पैदा होता है, चाहे नालायक पैदा हो तो भी ब्राह्मण ही होता है। संविधान के अनुसार किसी को एमएलए बनना है तो चुनकर जाना पड़ता है, पंच बनना है तो चुनकर जाना पड़ता है। मगर ब्राह्मण जो सबसे ऊपर है साला कोई चुनता ही नहीं उसको, बगैर चुन के ही सबके सर पर बैठा हुआ है। ये हमारे लोगों को समझ में ही नहीं आता। अरे ये बगैर चुन के सबके सर पर बैठा हुआ है। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो जिसके शरीर पर साले कपड़े नहीं है, पंडित के सामने है ऐसा लोटांगन कर देता है। जो अनपढ़ गवार ब्राह्मण है उसके सामने है ऐसे लोटांगन कर देता है। गधेपन की भी साली हद होनी चाहिए। आदमी को गधा होना चाहिए मगर इतना गधा नहीं होना चाहिए। गधेपन की कोई हद होनी चाहिए। तो इसलिए साथियों, परिस्थितियां दिन ब दिन विकट हो रही है, तो हमारे लोगों को जगाने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, जगाकर जोड़ने की ज़रूरत है और इसके लिए अपना कार्यक्रम चलाने की ज़रूरत है। इसलिए आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। देखो, मैं 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी। 18 साल 3-4 महीने की। अभी मेरी उम्र 66 साल की है। 58 साल में आदमी रिटायर्ड हो जाता है और 60 साल में आदमी टायर्ड हो जाता है। मैं 66 साल में डेली ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और डेली ट्रैवलिंग करके कार्यक्रम चला रहा हूँ देश भर में डेली। तो न मैं रिटायर्ड हुआ हूँ न मैं टायर्ड हुआ हूँ। मैं खास बात समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हमारे लोग जो है ये 58 साल में रिटायर्ड होते हैं, 60 साल में टायर्ड हो जाते हैं और उनके बेटा बेटी उनको बोलते हैं, पापा अब तुम थक गए हो, आराम करो, अब हम देखेंगे। इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये काम हम लोग किसी मकसद को लेकर कर रहे हैं, किसी उद्देश्य को लेकर कर रहे हैं। इसलिए मेरे शरीर में जान है, शारीरिक शक्ति के बल पर काम नहीं कर रहा हूं। कोई मकसद है, कोई उद्देश्य है। उस उद्देश्य की वजह से मेरे शरीर में ताकत है कि कोई बड़ा काम जिंदगी में करना चाहिए। 18 साल 3-4 महीने की उम्र थी, 67 साल की उम्र है। लगभग 48 साल से ये संगठित शक्ति निर्माण करने में लगा हुआ हूँ। 31 राज्यों में, 31 राज्यों में, उसमें एक हरियाणा है, केवल एक, वो भी छोटा स्टेट है।
10 मेंबर पार्लियामेंट का है। उत्तर प्रदेश 80 मेंबर पार्लियामेंट का है, यानी हरियाणा से 10 गुना ज़्यादा है, 8 गुना। वहाँ सारे जिलों में संगठन है, 567 जिलों में संगठन बनाया, 4000 तहसीलों में, 22,000 ब्लॉक में और 1.5 लाख गाँवों में इतना विशाल संगठन बनाया, इतना लंबा जिंदगी का समय लगाया। काशीराम जी ने अपनी सारी जिंदगी लगा दी, खापर्डे साहब ने अपनी सारी जिंदगी लगा दी और 66 साल की मैंने भी सारी जिंदगी लगाई, इतना बड़ा विशाल संगठन खड़ा किया है। छोटा मोटा संगठन नहीं है। आपने 31 राज्यों के नाम भी नहीं सुने होंगे। 31 राज्यों में जाकर 500 जिलों में जाकर घूम, तहसील के नीचे ब्लॉक, ब्लॉक के नीचे ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के नीचे गांव। अगर आप तय कर लो आंदोलन करने के लिए जो कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों की जरूरत है। जो कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों की आंदोलन के लिए जरूरत है। इसलिए आंदोलन करने वाला संगठन भारत मुक्ति मोर्चा को गांव-गांव में खड़ा करो। भारत मुक्ति मोर्चा, भारत को मुक्त करना है। अंग्रेजों से मुक्त हो गया, आधा काम हो गया। ब्राह्मणों से मुक्त करेंगे, पूरा काम हो जाएगा। आधा ही काम हो गया। ब्राह्मणों ने आधा काम कर दिया, धन्यवाद। आधा रह गया, आधा हमको करना है। ये ब्राह्मणों से मुक्त करना है और मुक्त करने के बाद ही भारत आज़ाद होगा। ये भारत मुकम्मल आज़ाद नहीं है। भारत अभी तक पूरी तरह से आज़ाद नहीं है। हमें आज़ाद करना होगा और आज़ाद करने के लिए 6 लाख गांव का संगठन खड़ा करना है। 6 लाख गांव का संगठन कब तक खड़ा होना चाहिए? टाइम लिमिट है 2030 तक। 2030 तक 6 लाख गांव का संगठन खड़ा करना है। आपको 6 लाख गांव का नहीं करना है, आपको केवल हरियाणा का करना है।